हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पेपर फर्स्ट फिलोसॉफिकल एंड ऑफ एजुकेशन में जो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पहला पेपर होता है, उसके हम आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये 10 क्वेश्चन आप पढ़कर इन अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के जो अभिकरण होते हैं, शिक्षा के जो अभिकरण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो शिक्षा के अभिकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब शिक्षा के अभिकरण बहुत से हैं, कम से कम 4-5 से हैं, उसमें से आपको 2 से के शिक्षा उपकरण के बारे में आपको लिखना है। और शिक्षा उपकरण कौन कौन से होते हैं, मतलब इसके बारे में लिखना, अर्थ क्या होता है, फिर परिभाषा लिखते हैं। फिर उसके बाद आपके उपकरण जो होते हैं बहुत से, जितने 4-5 हैं उनके नाम लिख दिए, फिर उसके बारे में 2 पर आप विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। तो ये कम से कम आपका जो जाएगा क्वेश्चन कम से कम 8 से 9 पेज जाएगा। तो आप कोशिश करना 5 से 6 ही पेज में इसको एंड करने की कोशिश करना, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका बच्चों है, दूसरा क्वेश्चन है कि जो आपका निजीकरण होता है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतवर्ष में शिक्षा के निजीकरण की क्या भूमिका? आज के टाइम में जो कॉलेज हैं या प्रॉपर्टीज हैं, वैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप बीएड कर रहे हैं तो आप कॉलेज के बारे में ही ज़्यादातर यहाँ पर पूछा जाता है कि निजीकरण के बारे में आपको लिखना। जो आपके कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज से बजाय अब प्राइवेट कॉलेजों पर क्यों ध्यान दिया जा रहा है, इसके बारे में आप लिखना है। और आज के समय में जो आपका निजीकरण हो रहा है उस शिक्षा के ऊपर उसकी क्या भूमिका हो रही है, इसके बारे में आपको लिखना है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय एकता इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, और राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए शिक्षण संस्थान में क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में आपको सविस्तार वर्णन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार पर प्रकाश डालिए, वर्तमान समय में इनकी क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में बताना है। महात्मा गांधी ने शिक्षा के ऊपर कौन कौन से विचार दिए, नारी शिक्षा क्या होता है, बालकों के ऊपर क्या शिक्षा का प्रभाव पड़ना चाहिए, कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, फिर पाठ्यक्रम के बारे में बताना चाहिए, और स्वरूप कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताना चाहिए, तो लिखना चाहिए। फिर जो महात्मा गांधी ने अपने विचार दिए उसके बारे में डिटेल पूर्वक आप लिखेंगे, और वर्तमान समय में इसकी क्या महत्वपूर्णता है उसके बारे में भी वर्णन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों की विस्तार से चर्चा करनी है। जो आपके भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं, छेद दिए गए हैं, उसके बारे में आपको वर्णन करना है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिकरण से क्या समझते हैं? सामाजिकरण जो सोशलाइजेशन होता है इसके बारे में आपको का अर्थ लिखना, डेफिनेशन लिखनी। फिर उसके बाद एक बालक के समाजीकरण में परिवार और विद्यालय की भूमिका के बारे में बताना है, लिखना है कि बालक के ऊपर जो समाजीकरण में परिवार का क्या भूमिका हो सकती है, फिर विद्यालय की भूमिका क्या हो सकती है बालक के ऊपर, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में असमानता एवं सीमांतीकरण के क्या कारण हैं, इनको दूर करने के उपाय बताना है। इनके बारे में जो आपका अनुसूचित जनजाति है
या अनुसूचित जनजाति है, इसके विशेष संदर्भ में जो संविधान के प्रावधान है उसके बारे में लिखना है। जो समानता और सामान्यीकरण का जो कारण हो सकता है उसको लिखते हुए क्या दूर करेंगे, कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, उसके दूर करने के उपाय आपको लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक गंत्यात्मकता का क्या अर्थ है। और शिक्षा और सामाजिक गंत्यात्मकता का संबंध बताना, रिलेशनशिप क्या है शिक्षा और सामाजिक के बीच में, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सोशल चेंजेस क्या होते हैं, उसके बारे में आपको क्या समझते हैं, अर्थ परिभाषा डिफिनेशन। फिर उसके बाद सामाजिक परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करना है। जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसके किन किन कारणों से सामाजिक परिवर्तन होता है, उसके आपके कारण को लिखते हुए, मतलब हेडिंग वाइज लिखते हुए फिर उसकी आपको व्याख्या करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, या आधुनिक शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित कर सकता है, इफेक्ट कैसे डाल सकता है, इसके बारे में वर्णन करना है। यहाँ पर 4 वाद होते हैं, एक आधुनिक होता है, यानी एक प्रयोजनवाद होता है, एक आदर्शवाद होता है, एक प्रकृतिवाद होता है, एक और होता है। उस चारों में से कोई एक पूछा जा सकता है, इसमें से हमने प्रकृतिवाद उठाया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है टॉपिक, तो हमने यहाँ पर उठाया है। क्वेश्चन को ये आ सकता है, अगर नहीं भी आता है तो इसके आधार पर आप वो लिख सकते हैं कि क्या क्या उसमें विचार हो सकते हैं, इसके आधार पर आप वर्णन कर सकते हैं। हम उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगता है। ये नहीं हो सकता कि ये हमने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कम 5 क्वेश्चन आपको पेपर में अवश्य ही मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप 10 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उनको भी प्राप्त हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।